बेटा सबने पासवर्ड ओपन कर लिए? Yes, sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुकलेट का काइनेमेटिक्स 2 का, ठीक है। देखो, one of the equation of motion may be written as v square minus v square equals to u square plus 2as. Name the quantity represented by symbol a. बेटा a से क्या रिप्रेजेंट होता है? एक्सेलरेशन। बेटा a से क्या रिप्रेजेंट होता है? Acceleration. ठीक है। पार्ट 2, the quantity represented by symbol a may be either positive or negative. State the significance of the negative value. बेटा नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है? In the opposite direction. A is negative means A is opposite in direction as compared to velocity. और अगर opposite in direction होगा इसका मतलब क्या होगा? Velocity Therefore, is the velocity decreasing. is Velocity is decreasing. now part B. A student investigates the motion of a small polystyrene sphere as it falls from rest alongside a vertical scale marked in the centimeter. ठीक है, देख polystyrene sphere fall हो रहा है from rest, इसका मतलब initial speed क्या है इसकी? 0. To do this, the number of flash photographs of the spheres are taken at 0.1 second intervals. तो बेटा t 0 पे वो यहाँ था और हर 0.1 सेकेंड्स पे उसको उसकी फोटोग्राफ ली गई है। तो the dot जो showed है, this is the photographs of the image of the photograph of the sphere falling. इसका मतलब ये है कि 0.1 सेकेंड्स पे वो यहाँ पहुंचा था, 0.2 सेकेंड्स पे वो यहाँ पहुंचा था, 0.3 सेकेंड्स पे वो यहाँ पहुंचा था, 0.4 सेकेंड पे वो यहाँ, 0.5 पे यहाँ, 6 पे यहाँ, 7 पे यहाँ। बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Now, the first photograph is taken at time 0. By reference to figure 1.1, briefly explain how it can be deduced a sphere reaches a constant speed. बेटा डायग्राम पर देखिए कैसे बता सकते हो स्पीड एक कांस्टेंट स्फीयर एक कांस्टेंट स्पीड पे रीच करेगी? So when the distance covered in 0.1 second is equal. हाँ, तो ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में या गैप है इनके बीच में वो क्या है? Equal. इक्वल है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? द गैप between the dots is बात समझ में आई? Yes, sir. Next, determine the distance that the sphere is falling from the rest during 0.7 seconds. So 0.7 seconds तक डिस्टेंस कितना है? 132 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस इज 132 सेंटीमीटर? ठीक है, डिस्टेंस इज 132 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा 1.1 सेकेंड्स पे क्या होगा? तो बेटा मुझे बता सकते हो 0.8 सेकेंड्स पे कितना है? 150.
150 क्या है एग्जैक्टली? 157. 157 कैसे? 152, 4, 6, 8, 160, तो 156 और 158 के बीच में, इसका मतलब ये है कि 157 है। ठीक है, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, 0.8 सेकेंड से लेके 1.1 सेकेंड तक टोटल कितने सेकेंड है? 0.3 सेकेंड, ऐसा ही है ना? Yes, मैं sir. फिर 1.1 minus 0.8 सेकेंड इज 0.3 सेकेंड। तो बेटा का 0.1 सेकेंड में वो 25 मीटर कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस कितना होगा? 25 सेंटीमीटर, सॉरी। अगर वो 0.1 सेकेंड में 25 सेंटीमीटर कवर कर रहा है तो 0.3 सेकेंड में कितना करेगा? x is 75 सेंटीमीटर, तो 0.8 पे क्या है? 157 प्लस 75, आंसर बताओ बेटा। आंसर बताओ। 232. 232, डिस्टेंस कितना होगा 232? Yes, answer. Why are we doing all this? बस क्वेश्चन में बोला 1.1 सेकेंड तक निकालो डिस्टेंस क्या है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Oh, okay, ठीक है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि गैप कांस्टेंट है ना, ये एग्जामिनर ने पहले पूछा है। गैप कांस्टेंट है तो अगर एक 0.1 सेकंड में 25 सेंटीमीटर कवर कर रहा है तो 0.3 सेकंड में कितना कर रहा है? Sir, 1 minute scale. बेटा कॉपी कर लिया? बेटा कॉपी कर लिया? Yes, sir. Now, part C. The student repeats the experiment with a lead sphere that falls with constant acceleration and does not reach a constant speed. Determine the number of flash photographs that occurs against 160 centimeter scale. अच्छा, तो पहले बेटा पॉलीस्टीरीन स्फीयर था, अब क्या है? लेड स्फीयर है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे नहीं पहुंचता है, तो u क्या है? 0, a क्या है? 9.81, s क्या है? 160 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में करूंगा तो 1.6, और टाइम निकालना है। तो मुझे देखना है कि 160 सेंटीमीटर में कितने टाइम में वो कवर करेगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? UT plus half A. टाइम की वैल्यू बताओ। Point 0.57. 0.57,
ठीक है, तो बेटा 0.57 में 160 कवर करेगा। तो बेटा अगर 0.1 सेकेंड में एक क्लिक हुआ है फोटोग्राफ का, तो 0.57 सेकेंड में कितना होगा? 5 क्लिक्स। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड में अगर एक क्लिक होगा तो 0.57 सेकेंड्स में 5 क्लिक्स होंगे। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स कितने होंगे? टोटल फ्लैश फोटोग्राफ्स कितने होंगे? 5 + 1 = 6। बेटा +1 क्यों? पहला वाला क्यों? क्लिक at t = 0। बात समझ में आई? Yes, sir. कॉपी कर लिया? बेटा कॉपी कर लिया? यस सर। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो जो आपकी बुकलेट है। The distance s is moved by an object in time t may be given by the expression s = ½ at square. State two conditions for expression to apply for the motion of the object. बेटा तो एक्चुअल फॉर्मूला होता है s = ut + ½ at square। ठीक है, इसने एग्जामिनर लिखा है s = ½ at square। तो बेटा दो कंडीशंस क्या हो सकती है इसमें? Starts at rest, U has to be स्टार्ट zero. एट रेस्ट, या मैं बोल सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा बेटा? नेक्स्ट कंडीशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एग्जामिनर बोल रहा है एक्चुअल फॉर्मूला होता है s = ut + ½ at square। एग्जामिनर ने ये फॉर्मूला लिखा है, तो बेटा ऐसी कौन सी कंडीशन है कि ये फॉर्मूला बिकम्स दिस? The initial velocity has to be 0 and the acceleration is constant. बेटा बात समझ में आई? So could you explain this again? बेटा मैं हरीश क्या बोल रहा हूँ कि ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है, एग्जामिनर ने ये फॉर्मूला लिखा है, तो व्हाट आर द टू कंडीशन जिससे s = ut + ½ at square becomes s = ½ at square? क्या लगता है क्या होना चाहिए? ये 0 हो जाएगा ना, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो घट जाएगा, ½ at square बन जाएगा। और सेकंड कंडीशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, वरना फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। इस सेकंड पॉइंट समझ नहीं आ रहा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ut कैसे खत्म हो जाता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ut खत्म नहीं हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी में ये ut खत्म हो जाएगा
और ये फॉर्मूला यूज इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगी, इसलिए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। बात समझ में आई? बेटा बात समझ में आई? ये सुनो। नहीं सर, सेकंड पॉइंट अभी तक समझ नहीं आया। अरे बेटा ये फॉर्मूला मैं कब यूज कर सकता हूँ, मुझे आप बताओ। इनिशियल वेलोसिटी हो आपके पास या टाइम ढूंढना हो, क्या? टाइम जब ढूंढना हो और या इनिशियल वेलोसिटी हो। अरे ढूंढनी तो होगी, लेकिन ये कंडीशन मैंने क्या लिखवाई थी? दिस फॉर्मूला कैन ओनली बी यूज्ड इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये लिख दिया मैंने। अच्छा सही। ठीक है ना, ये लिखवाया था ना, जीरो एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूले में u जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? तो दो कंडीशन होगी तो ही ये फॉर्मूला बिकम्स दिस, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो। So, sir, if in a question the acceleration isn't constant, so we can't use this equation. नहीं बेटा, ये तो पहली क्लास में बता दिया क्या है, जहाँ दिल करे वहां यूज नहीं करना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा वहां यूज कर सकते हैं। Okay, sir. Now next, a student takes a photograph of a steel ball of radius 5 centimeter as it falls from rest. The image of the ball is blurred as illustrated in figure 2.1. Okay, the image blurred. The image is blurred because the ball is moving while the photograph is taken. अच्छा, तो बेटा जब इस बॉल की पिक्चर ली गई तो ये पिक्चर आई है पूरी, और इसकी वजह ये है कि ड्यूरिंग द फोटोग्राफ पिक्चर मूव, बॉल मूव कर रहा है। ठीक हो गया? ठीक हो गया। The scale shows the distance fallen from rest by the ball. At time t equals 0, the top of the ball is level with the 0 mark. तो स्टार्ट जब किया था तो टॉप ऑफ द बॉल 0 के लेवल पे था। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। बेटा क्वेश्चन समझ में आया? कि क्योंकि बॉल मूव कर रहा है तो ड्यूरिंग अ फोटोग्राफ पिक्चर थोड़ी सी क्या आ गई है, ब्लर आ गई है। ठीक हो गया। नाउ calculate to an appropriate number of significant figures the time the ball falls before the photograph is taken. Before the photograph is taken, तो ये बॉल यहाँ पे जब फोटोग्राफ, तो बेटा मुझे बता सकते हो ये डिस्टेंस कितना है? 78 सॉरी 79 सेंटीमीटर। 79 सेंटीमीटर। तो एग्जामिनर बोल रहा है बताओ यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? तो स्टार्ट 0 से किया था, डिस्टेंस हो गया 79 सेंटीमीटर या फिर 0.79 मीटर, एक्सेलरेशन इज 9.81 और टाइम निकालना है। टाइम बता सकते हो कैसे निकालो? S equals to half AT UT, square। हाफ AT स्क्वायर। टाइम की वैल्यू बताओ। जीरो पॉइंट 401। 0.401 सेकेंड्स। ठीक हो गया। नाउ पार्ट 2 में ये बोल रहा है द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द फोटोग्राफ इज टेकन। तो बेटा इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ?
बी पे डिस्टेंस कितना है बेटा? 90. 90। तो अगर मुझे ए और बी का टाइम निकालना है तो पहले मैं टॉप से ए तक का टाइम निकालूंगा, फिर मैं टॉप से बी तक का टाइम निकालूंगा और दोनों को क्या कर दूंगा? ठीक है, तो मैं इसमें क्या नया निकाल रहा हूँ? टाइम व्हेन बॉल रीचेस ए। अब मैं निकालूंगा टाइम व्हेन बॉल ठीक है, तो u 0 है, स्टार्टिंग से टाइम निकाल रहा हूँ। s 90 सेंटीमीटर है 0.9, a 9.81, टाइम निकाल। फॉर्मूला क्या होगा? Sir, wasn't the ball moving during the photograph? हाँ, तो ये मूव कर रहा है, बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया ड्यूरिंग अ फोटोग्राफ। Then how is एग्जामिनर 0? बोल रहा है द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द फोटोग्राफ इज टेकिंग, तो इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल निकालना है। अब मुझे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तो नहीं पता है ए और बी की, तो मैं काम करता हूँ टॉप से ए तक का टाइम, टॉप से बी तक का टाइम, फिर दोनों को क्या कर दूंगा? Oh, okay, ठीक है. ठीक है, 0.42 सर. 0.428 सेकेंड्स। टाइम इंटरवल कैसे निकालूंगा? 0.428 माइनस 0.401, आंसर बताओ। 0.027. 0.027. यहाँ तक बेटा बात समझ में आई? अरे A 0.03 student कैसे हो गया? indeed takes a second photograph starting 0.03 राउंड ऑफ किया बेटा 0.027 को। क्या सवाल है? सॉरी सर. Now, a student indeed takes a second photograph starting at the same position on the scale. The ball has the same radius but less dense. ठीक है, so that air resistance is not negligible. ठीक है, तो पहले air resistance negligible थी, अब air resistance negligible नहीं है। State and explain the changes that will occur in the photograph. बेटा बता सकते हो क्या होगा? अच्छा देखो बेटा, जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं थी ड्यूरिंग द फोटोग्राफ, ए टू बी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो दिस आपको एक इमेज में आपको ये मिलेगा। बेटा एयर रेजिस्टेंस के नेग्लिजिबल होने से ये आपको मिलेगा। सबसे पहले मुझे बताओ एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं होगी तो क्या होगा? इफ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल, तो क्या मैं बोल सकता हूँ स्पीड कम होगी?
Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. बेटा yes or no सब वाले बोलेंगे स्पीड कम होगी. Yes, sir. अच्छा, अब अगर स्पीड कम होगी तो पहले स्पीड ज्यादा थी तो उसने A to B ट्रेवल किया, ये इमेज थी. अब अगर स्पीड कम होगी तो वो हो सकता है कि वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हो सकता है कि इमेज क्या हो जाएगी. ठीक है, तो पहले स्पीड ज्यादा थी तो दिस इज द डिस्टेंस और दिस इज द इमेज. दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द फोटोग्राफ एंड दिस इज द इमेज. अब अगर स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस ट्रेवल भी कम करेगा, तो इमेज भी क्या होगी, छोटी होगी बड़ी होगी. छोटी. बेटा इमेज क्या होगी, छोटी होगी. तो आप क्या लिखोगे? Sir, it says that the ball is less dense. So are we using like a different ball? अच्छा बेटा डिफरेंट है. So also in the previous part, we left the time. एक मिनट रुको, एक मिनट पहले मैं कर लूं, क्या पूछना. द डिस्टेंस during the photograph is less. Hence, length of image is short. बोलो क्या बोल रहे थे? So पहले क्या part में we left time to like 3 significant figures when the second part is 1 significant figure. So should we Second not? part is one significant. इसको 0.4 लिख दो. सिग्निफिकेंट फिगर तो जितना क्वेश्चन में अगर आपने लेट्स सपोज इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखा है तो इसको भी वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखो. Okay. But if it's 3 तो then maybe बाद में 3 पे ही करूँगी. देखो 3 पे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्वेश्चन में 1 गिवन है, तो आप 1 में लिख सकते हो या 2 में लिख सकते हो. Okay. इट हैज टू बी लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द क्वेश्चन प्लस 1. तो आप 1 में लिख सकते हो या 2 में लिख सकते हो. मैं इसको लिख दूंगा, अगर मैं 2 में लिखूंगा तो उसको 0.40 लिख दूंगा, 1 में लिखूंगा तो 0.4. बात समझ में आई? Yes, sir. Thank you. कॉपी कर लिया बेटा यहाँ तक? Yes, sir. Now, अब question number 4. Number 15 to do question 2. Figure 2.1 shows object on a slope. M moves up a slope, comes to rest at point Q. ठीक है, तो M ऊपर मूव कर रहा है और ऑब्वियसली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा इंक्लाइंड स्लोप पे तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी. तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो गई? 0. ठीक है, तो P to Q मूव करेगा और P to Q मूव करेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0. And then moves back to the slope 2 point R. Q से फिर से वो R मूव करेगा. पहले वो P to Q जा रहा है, फिर Q to R जा रहा है. ठीक हो गया. M has the constant acceleration of 3 meters per second square down the slope. The acceleration constant है 3 meters per second square downwards. बेटा क्यों downwards है? Inclined slope मैंने क्लास में पढ़ाया था, क्यों downwards थी? Weight downward act कर रहा है. क्योंकि resultant force downward हो गया, weight का component downward. याद है मैंने बताया था, जहाँ force वहाँ acceleration. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now, at time t0, M is at point P and has a velocity of 3.6 meters per second up the slope. The total distance travel is 6. Calculate the motion from P to Q निकालना है. तो जब P to Q निकालूंगा तो initial velocity 0 है और initial velocity 3.6 है. Final velocity 0 है. Acceleration is -3. Time निकाल.
कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? v इक्वल्स टू u प्लस at। टाइम की वैल्यू बताओ। टाइम की वैल्यू आएगी 1.2 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, टाइम की वैल्यू क्या आएगी? 1.2 सेकेंड्स। यहाँ तक कोई इशू? नो सर। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है फ्रॉम p टू q। तो u 3.6 है, v 0 है, a is -3, s निकालना है। फॉर्मूला कौन सा होगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू s। यूज करोगे तो s की वैल्यू आएगी 2.16 मीटर। करके देख लें। नाउ पार्ट डी में क्या बोल रहे हैं? जब वो वापस r पे आ रहे हैं तो उसकी स्पीड है 4.8 मीटर सेकंड। बेटा मुझे टोटल डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? pq प्लस qr इक्वल टू 6। यस और नो? यस सर। pq है 2.16, qr निकालना है 6। तो qr की वैल्यू बताओ बेटा। थ्री पॉइंट 3.84। ठीक है, तो क्या करूंगा? अब अगर q टू r जा रहा है तो q की इनिशियल वेलोसिटी, q टू r की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल निकालनी है। s इज 3.84 और एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव 3। क्यों? वेलोसिटी भी नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे। फॉर्मूला क्या होगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर पर 2as। बेटा बात समझ में आई? Yes, sir. कॉपी कर लिया बेटा? थैंक यू सर।